गंगा तट पर मनाया गया देव दीपावली। लगभग 1.25 लाख दीपों से जगमगा उठा गंगा तट। जलते दीपकों का ये दृश्य दिखा अलौकिक। 2016 से है इसकी शुरुआत। अब खबर सुने विस्तार से। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जिले भर में देव दीपावली मनाई गई। जिला मुख्यालय में गंगा तट पर करीब 1.25 लाख दीप जलाकर अलौकिक स्वरूप में देव दीपावली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक बक्सर सदर प्रखंड के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज राय थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में देव दीपावली को भव्य स्वरूप में मनाने की यह परंपरा उन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी, जो कि बक्सर वासियों के सहयोग से निरंतर जारी है। उन्होंने बताया कि पूरे देश भर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देव दीपावली मनाई जाती है। बक्सर में भी 2016 से देव दीपावली का भव्य आयोजन शुरू करने के बाद ये लगातार जारी है। बक्सर के युवाओं और जिले वासियों का इसमें पूरा सहयोग मिलता रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों को मां गंगा के प्रति समर्पित और जागरूक बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि पाप नाशिनी पतित पावनी गंगा स्वच्छ एवं निर्मल बनी रहे। मौके पर मौजूद नमामि गंगे के संयोजक सौरभ कुमार तिवारी ने बताया कि पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज राय ने वर्ष 2016 में देव दीपावली को भव्य स्वरूप में मनाने की शुरुआत की, जो कि निरंतर जारी है। सौरभ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गंगा स्वच्छता के प्रति जागरूक रहे और मां गंगा में कूड़ा कचरा फेंककर उन्हें प्रदूषित न करें। गंगा किनारे दूर दूर तक दीपों की श्रृंखला और लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। दूर से देखने पर बड़ा ही मनमोहक दृश्य दिख रहा था, मानो जैसा देवलोक ही पृथ्वी पर आ गया हो। मौके पर गंगा आरती के पुजारी लाला बाबा ने गंगा आरती के बारे में जानकारी दी कि देव दीपावली का क्या महत्व है। अभी तक आपने हमारा YouTube सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और खबर पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं 2016 से जब से बनारस को देख करके, काशी को देख करके बक्सर में देव दीपावली का आयोजन शुरू हुआ, तब से लेकर के यह लगातार चलते आ रहा है। और बहुत ही खुशी की बात है कि बक्सर के तमाम निवासी जो हैं वह सब स्वतः स्फूर्त उनसे आग्रह किया जाता है कि आ जाइए और सब लोग दिया मिल करके जलाएं। सब लोग आ जाते हैं और बक्सर के तमाम घाट हैं भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित सोमेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, दान करते हैं और शाम के समय देवताओं के साथ दिया जला करके देवताओं के साथ दीपावली मनाते हैं। और आज के दिन यहाँ पर देव दीपावली का आयोजन किया जाता है। यहाँ से जहाँ मैंने नौकरी शुरू की थी और यहाँ से मेरा आत्मीय लगाव है। मेरा विशेष तौर पर लगाव है कि यहाँ सामाजिक जितने भी कार्यकर्ता हैं उन दिनों हमारे साथ जुड़े सब लोगों ने बातचीत की और उसको हम लोग शुरू किए। और उसी समय मैंने तय किया था, अपने साथ एक कमिटमेंट था मेरा कि मैं जब तक मेरे पास ईश्वर शक्ति देंगे मैं हर साल यहाँ आऊँगा। तो मैं जहाँ भी रहा हूँ वहाँ से छुट्टी लेकर के आता रहा और अब तो मैं विशेष तौर पर आज के दिन यहाँ पे आया और इस तरह का सब लोगों के जितने भी सामाजिक लोग हैं सबका साथ मिलता है। और ख़ास तौर से हमारी माताएं, हमारी बहनों का साथ मिलता है, जिस तरह से उनका सहयोग रहता है। वरना यह कहाँ संभव है कि 1.25 लाख दिया जलाना हो वो 15 मिनट के अंदर तमाम घाटों पर हम लोग जला पाएंगे। 2016 में शुरू हुआ था और 2016 से लेकर के अब तक यह स्वतः जारी है। कोरोना के वर्ष में हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के नियमों को पालन करते हुए बहुत छोटे पैमाने पर किया था, लेकिन अभी भी अब जो है इसकी भव्यता जो है पहले की तरह पुनर्स्थापित है। जब शुरू किए थे तो उस समय दिया कितना जला था और अब कितना जलता है? उस समय भी 1.25 लाख जला था, इस समय भी 1.25 लाख जल रहा है, क्योंकि घाटों की संख्या जो है और गंगा का जो फैलाव है जितना है उतना ही हम लोग जला सकते हैं। आगे हम लोग जो है जैसे जिस तरह से घाट बढ़ते जाएंगे और जगह बढ़ता जाएगा हम लोग इसको और करते जाएंगे बेहतर। लेकिन इस साल देखा जा रहा था कि बहुत सारे घाट अंधेरे में थे। ये जो है ये समाज का काम है, समाज को एक साथ आना होगा, समाज को जुड़ना होगा। तो जहाँ पे लोग जुड़ते हैं, जहाँ पे अगर कहीं कुछ छूट गया तो हम लोग आगे की तैयारी अपनी बेहतर करेंगे और जो जगह छूट गया है वहाँ उसको भी और हम अगले साल से बेहतर करेंगे। देखिए, जो कार्तिक महीना में 2 दीपावली मनाया जाता है, एक गणेश पूजा और दूसरा है भगवान लोग भी अपने देवता को भी पूजा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को दिन ये देव दीपावली कहा जाता है। सदियों से देवता लोग भी मनाए हैं, हम लोग भी मनाते हैं देव दीपावली। देव दीपावली क्यों मनाया जाता है? देवता लोग मना रहे हैं,
किस कारण से? ये जो राक्षस था वो उनका हार हुआ था और भगवान का जीत हुआ, इसीलिए आज हम लोग देव दीपावली मनाते हैं। भगवान भी मनाए, हम लोग भी मनाते तो जब दीपावली मनाया जाता है तो माना जाता है कि श्री राम जब वनवास करके आए थे उसके उपलक्ष्य में उसको मनाया जाता था कि जब रावण का वध किए थे तो विजयी पाए थे। तो हैं। रावण कौन था? राक्षस था, वो हार गया, भगवान जीत गए। उसी दिन से हम लोग देव दीपावली मनाते हैं। ये देवों की दीपावली मनाया जाए। हाँ, देवता लोग का दीपावली। क्या संदेश दीजिएगा बक्सर के लोगों को? देखिए, अच्छा बक्सर का विकास हो, गंगा माँ साफ हो, सबका विकास हो, गंगा माँ में कूड़ा कचरा न डालें और गंगा माँ को हमेशा स्वच्छ ही रखें और 12 मास ही रखें। ये कार्तिक महीना जो शुद्ध महीना, माता बहन एक महीना कार्तिक स्नान बक्सर का करते हैं। ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है राम रेखा घाट, जहाँ राम आए हुए थे यहाँ पर, लेकिन इसकी व्यवस्था यहाँ प्रशासनिक अच्छी नहीं देखी जाती है। देखिए, पहले से कुछ विकास हुआ, जो नगर परिषद चाहे एसडीओ साहब आए हुए हैं, चाहे डीएम साहब आए वाले, जो भी पदाधिकारी हैं वो एक्टिव है राम रेखा घाट पर, चाहे हर धर्म स्थल पे, लेकिन पहले से बहुत अच्छा है। लेकिन आज हमने देखा यहाँ पर कि पीछे में कचरा फेंका गया था, कचरा की देखिए, अंबार लगी हुई थी। ये जिला प्रशासन की बात नहीं, ये जो एनजीओ का जो कर्मचारी हैं वही भ्रष्ट हैं राम रेखा घाट पे। आज का कचरा आप देखे हैं, हमेशा ऐसा ही होता है, ये दुर्व्यवहार करते हैं राम रेखा घाट के। इनको यहाँ से डीएम साहब से मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि इनको हटाया जाए और दूसरे कर्मचारियों को यहाँ लाया जाए। दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन वो भी कचरे को देखकर भीन होकर भाग जाते हैं। ये सही बात है, ये सही बात है। एनजीओ की दोष है, जिला प्रशासन की दोष नहीं, नगर परिषद का दोष नहीं, अधिकारी का दोष नहीं है। एनजीओ का, यहाँ का जो छोटा कर्मचारी, उसी का दोष है। तो क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं यहाँ पर सरकारी जितने भी यहाँ पर कर्मचारी? एनजीओ जाने, यहाँ का प्रशासन जाने, इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं बोल सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाला बाबा, गंगा आरती मुख्य पुजारी, राम रेखा। यह हिंदू सनातन संस्कृति का बड़ा ही महत्व का दिन होता है। आज के दिन भगवान ब्रह्मा का अवतरण हुआ था। आज ही के दिन महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद अपने पूर्वजों की याद में असंख्य दीप पांडवों ने जलाए थे। आज ही के दिन मत्स्य अवतार, जो हिंदू सनातन संस्कृति में प्रथम जो अवतार माना जाता है कि जीवन धरती पे आया, वह मत्स्य अवतार आज ही के दिन मत्स्य के रूप में श्री हरि नारायण विष्णु का अवतार हुआ। त्रिपुरासुर राक्षस का आज ही वध हुआ था। तो बड़ी उत्साह का दिन यह होता है, सृष्टि के सृजन का यह दिन है। आज ही से सृष्टि का सृजन प्रारंभ हुआ था और कार्तिक पूर्णिमा का मास, इसी दिन हरि नारायण विष्णु योग निद्रा से जागे थे। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का महत्व हर हिंदुओं के लिए एक अभूतपूर्व महत्व है कार्तिक पूर्णिमा का। और आज के दिन दीपदान, वस्त्रदान, जितने प्रकार के दान हो सकते हैं उस दान को महत्वपूर्ण माना गया है। और माँ गंगा की आरती हम सभी ने इस अवसर पे की, सभी श्रद्धालुओं के साथ, संत महंत जितने भी लोग थे सभी के साथ, और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु और सृष्टि के सृजन को कि सबका कल्याण हो, लोक कल्याण के लिए। यह लोक आस्था का भी पर्व है, लोक कल्याण का पर्व है। जो कि आप साफ सफाई में बहुत आगे रहते हैं यहाँ पर, लेकिन देखा जा रहा है यहाँ पर कचरा का अंबार फेंका गया है। नहीं, एक तो ऐसा विषय क्यों है, होता है? आज बहुत भीड़ रहता है और नगर पालिका की व्यवस्थाएं हुई हैं, प्रॉपर जो व्यवस्थाएं तंत्र के साथ होनी चाहिए वो नहीं होती। क्योंकि 5 लाख लोग आज स्नान करने आते हैं और नगर पालिका फेल्योर हुआ छठ घाट वाले में। जो छठ का कचरा ही अभी साफ नहीं लोग कर पाया था, तो छठ का कचरा नहीं साफ कर पाया लोग, तो फिर अभी वाला कचरा जम गया। लेकिन आज फिर व्यवस्थाएं बनी हैं, अंत में कुछ व्यवस्था, तो जो व्यवस्थाएं इसलिए नहीं बन पाई कि इतना भीड़ रहता है, इतना रस रहता है कि आप नहीं कर पाइएगा। लेकिन इतिहास का धरोहर है, ये धरोहर माना जाता है। दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन गंदगी की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। देखिए, यहाँ आम जनता को भी सोचना पड़ेगा कि माँ गंगा को डस्टबिन बना लिया है जिन लोगों ने, कि घर से आस्था का कचरा लाते हैं और माँ गंगा में छोड़ देते हैं। आम जनता को भी सोचना पड़ेगा और नगर परिषद बक्सर को भी इस व्यवस्था को एक व्यापक व्यवस्था बनाना पड़ेगा। ये छोटे व्यवस्था से नहीं होगा, एक व्यापक व्यवस्था कि जैसे खत्म हुआ व्यवस्था, आप इससे पहले भी आरतियाँ हुई हैं, हम लोग की भी आरती हुई हैं, लेकिन इस बार अव्यवस्थाएँ थी। ये मैंने इस बार विशेष रूप से अव्यवस्थाएँ थी। नगर परिषद पूरी तरह से, नई नगर परिषद फेल्योर साबित हुई है आज की व्यवस्था में। जी, परिचय आपका? सौरभ तिवारी, गंगा विचार मंच, बक्सर। Hey!